गुड मॉर्निंग क्लास 6 ऑल ऑफ यू। हम इससे पहले ये बाल से लेके लोमड़ी तक आपको पढ़ा चुके हैं और कॉपी में होमवर्क हिंदी के साथ लिख के भी दे चुके हैं। आज आपकी क्लास यहाँ से शुरू होगी। ये मोर लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे मीम वाव रे मोर। ये नूर नून वाव रे नूर। इसमें एक बात का ये ध्यान दीजिए, देखिए मीम के ऊपर PS लिखा हुआ है। सिर्फ अगर PS लिखा हुआ हो तो उसमें ओ की आवाज़ निकलती है या ऊ की आवाज़ निकलती है, यानी छोटा ऊ। और यहाँ नूर के ऊपर देखिए उल्टा PS यानी 6 की तरह बना हुआ है। इसमें ये फ़र्क होता है, जिस वाव के ऊपर ये 6 बना हुआ हो ये बड़ा ऊ के लिए फिक्स हो जाता है, तो इसको हम नूर पढ़ेंगे खींचकर। हिंदी में बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, तो नून वाव रे नूर। ये वोट वाव वाव टे वोट। याद या अलिफ दाल याद। भाव ये भा अलिफ ऊपर वाव वाव के ऊपर ये हमज़ा लिखा हुआ है, तो हमज़ा वाव बोलेंगे, ये बनेगा भाव। दोबारा सही से सुन लीजिए कि भा अलिफ हमज़ा वाव भाव। फांस ये लिखा हुआ है, यही तो फा पढ़ेंगे इसको हम, तो फा अलिफ और ये देखिए नून, और ऊपर ये जज़म बना हुआ है, तो ये नून नहीं है ये, बल्कि ये नून गुन्ना है। तो इस तरह पढ़ेंगे कि फा अलिफ नून गुन्ना सीन फांस। नून गुन्ना के बारे में दो बातें और सुन लीजिए कि नून गुन्ना कभी शुरू में नहीं आता है, बीच में आता है तो बिंदी के साथ नून की तरह लिखा जाता है, और लास्ट में आए तो इसमें विदाउट बिंदी की होता है, यानी बिंदी लगती नहीं है। इसकी पहचान ये है कि पूरी नाक की आवाज़ नहीं निकलती है, बल्कि नाक से जैसे हिंदी में बिंदी की आवाज़ निकलती है, इसी तरह इसकी भी आवाज़ होती है। तो हम इस तरह पढ़ेंगे फा अलिफ नून गुन्ना सीन फांस। थाली था अलिफ लाम छोटिया थाली। ठोकर ठा वाव काफ रे ठोकर। झूला इसको झूला भी बोल सकते हैं या झोला भी बोल सकते हैं, तो ये पढ़ेंगे झा वाव लाम अलिफ झोला। ये छोना है छा वाव नून अलिफ छोना। खाट खा अलिफ टे खाट। राजू रे अलिफ जीम वाव राजू। ये शब्बू लिखा हुआ है, और देखिए बे के ऊपर डब्लू जैसे एक बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि जिसके ऊपर तशदीद बनी होती है उस हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे शब्बू पढ़ेंगे, और स्पेलिंग इस तरह किया जाएगा कि शीन बे बे वाव शब्बू। इसी तरह यहाँ देखिए अम्मा लिखा हुआ है, मीम के ऊपर तशदीद बनी हुई है, इस मीम को हम 2 बार पढ़ेंगे अलिफ मीम मीम अलिफ नून गुन्ना अम्मा। यह यक्का लिखा हुआ है या काफ, काफ के ऊपर तशदीद तो बनी हुई नहीं है, लेकिन तशदीद के साथ ये पढ़ा जाएगा। उर्दू में कभी लिख देते हैं तशदीद, कभी लिखते नहीं हैं। स्पेलिंग हम इस तरह करेंगे या काफ काफ, और ये जो लास्ट में थोड़ा सा देख रहे हैं ये गोल है बना हुआ है, इसकी आवाज़ अलिफ की तरह निकलती है, तो इसको हम पढ़ेंगे यक्का। दोबारा सुनिए या काफ काफ गोल है यक्का। ये बल्ला लिखा हुआ है, यहाँ पर भी तशदीद नहीं लिखी हुई है, तशदीद होनी चाहिए, लेकिन उर्दू में बड़ी किताबों में ज़ेर ज़बर तशदीद कम लिखी हुई होती है। इसको हम पढ़ेंगे बे लाम लाम अलिफ बल्ला। ये रंग लिखा हुआ है रे नून गुन्ना गाफ रंग। अभी हम पहले आपको बता चुके थे
कि नून गुन्ना जब शुरू में आता नहीं है, बीच में आए तो बिंदी के साथ आता है और लास्ट में आए तो बिंदी नहीं होती है। तो यहाँ देखने में तो नून लग रहा है, लेकिन ये नून नहीं है, ये नून गुन्ना है। इसको पढ़ेंगे रे नून गुन्ना गाप रंग। इसी तरह यहाँ पर देखिए दंग लिखा हुआ है, तो ये भी नून गुन्ना है, नून नहीं है। पढ़ेंगे दाल नून गुन्ना गाप दंग। आगे देखिए यहाँ दुम्बा लिखा है। यहाँ एक बात ये समझ लीजिए, जहाँ पर नून और बे लिखा हुआ होता है वहाँ पर नून की आवाज़ नहीं निकलती है, बल्कि मीम की आवाज़ निकलती है। तो इसको हम दुम्बा बोलेंगे, यानी माँ की आवाज़ निकलेगी हिंदी में। तो दाल नून गुन्ना बे गोल है दुम्बा। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जहाँ पर नून गुन्ना और बे हो, यानी नून और बे जहाँ पर लिखा हुआ हो वहाँ पर नून की आवाज़ नहीं निकलेगी, बल्कि मीम की आवाज़ निकलती है। इसको हम बोलेंगे दुम्बा। ये शंबा लिखा हुआ है, सेम ही चीज़, यहाँ भी नून गुन्ना और बे है, इसलिए यहाँ नून की आवाज़ नहीं निकलेगी, बल्कि मीम की आवाज़ निकालना पड़ेगा। और पढ़ेंगे शंबा, शीन नून गुन्ना बे गोल है शंबा। ये अंबर लिखा हुआ है, ये तीनों चीज़ें एक ही है, दुम्बा शंबा अंबर। इसमें देखिए आइन नून गुन्ना बे रे अंबर लिखा हुआ है। देखने में लग रहा है कि अनबर है, लेकिन अनबर नहीं पढ़ा जाएगा। हमने इससे पहले 2 बार बता चुके हैं आपको कि नून और बे जहाँ पर होती है वहाँ नून की आवाज़ नहीं निकलती है, मीम की आवाज़ निकलती है। तो इसको हम पढ़ेंगे अंबर। ये देखिए संभल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये दुम्बा शंबा अंबर संभल, ये चारों एक ही तरह के वर्ड हैं, यानी नून गुन्ना और बे लिखा हुआ है तो इसमें मीम की आवाज़ निकलनी है, तो संभल। 2 बार आप सुनिए, ऊपर से देखिए। हम आपको बाल से लेके लोमड़ी तक पहले पढ़ा चुके हैं, इसके वीडियो भी भेज चुके हैं हिंदी के साथ। आज आपका सबक है मोर से। अब हम आपको रीडिंग कर रहे हैं, दोबारा सही से सुन लीजिए और रीडिंग के साथ साथ स्पेलिंग भी बोल रहे हैं आपके आसानी के लिए। मीम वाव रे मोर, नून वाव रे नूर। मोर और नूर का फ़र्क दोबारा समझ लीजिए कि मी अगर उल्टा पेश बना हुआ हो तो उसकी आवाज़ ओ या छोटा ओ की निकलती है, जैसे यहाँ मोर में है। और अगर वाव के ऊपर उल्टा पेश यानी 6 की तरह बना हुआ हो तो ये बड़ी ऊ की आवाज़ निकलती है। तो इसको हम नूर पढ़ेंगे। इसको सही से पढ़िएगा और सुन लीजिए मेरी बात। ये वाला मोर है और ये नूर है। वोट वाव वाव टे वोट। या अलिफ दाल याद। भा अलिफ हमज़ा वाव भाव। फांस फा अलिफ नून गुन्ना सीन फांस। थाली था अलिफ लाम छोटिया थाली। ठोकर ठा वाव काफ रे ठोकर। झा वाव लाम अलिफ झोला। छा वाव नून अलिफ छूना। खाट खा अलिफ टे खाट। राजू रे अलिफ जीम वाव राजू। शब्बू शीन बे वाव शब्बू। बे के ऊपर तस्दीद बनी हुई है, इसलिए हमने बे को 2 बार पढ़ा है। इसी तरह अम्मा अलिफ मीम मीम अलिफ नून गुन्ना अम्मा। देखिए मीम के ऊपर भी तस्दीद बनी हुई है, इसलिए मीम को हमने 2 बार पढ़ा है। यक्का या काफ काफ गोल है यक्का। बल्ला बे लाम लाम अलिफ बल्ला। रंग रे नून गुन्ना गाप रंग। दंग दाल नून गुन्ना गाप दंग। दुम्बा दाल
नून बे गोल है दुम्बा। मैंने ये बात आपको बताया था अभी कि दुम्बा, शंबा, अंबर, संभल, यहाँ चारों में एक ही तरह की चीज़ है, यानी नून और बे बना हुआ है तो इसमें मीम की आवाज़ निकलेगी। तो सही से सुन लीजिए कि दाल नून गुन्ना बे गोल है दुम्बा, शंबा शीन नून गुन्ना बे गोल है शंबा, अंबर आइन नून गुन्ना बे रे अंबर, संभल सीन नून गुन्ना भा लाम संभल। हम यहाँ तक आपको होमवर्क में हिंदी के साथ लिख के भेज देंगे, उसमें हमने उर्दू हिंदी दोनों चीज़ें लिखी है, उसको सही से याद कर लीजिएगा।